परमेश्वर भला और परमेश्वर भला करता भी है। परमेश्वर के साथ चलने वाले ज़्यादातर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलते हैं। परमेश्वर की इच्छा उनके द्वारा पूरी होती है, इसलिए वे ज़्यादा देर टिकते हैं। अपनी जान देने तक वे वफादार रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उनके जरिए पूरी होते हुए दिखाई देती है। मनुष्य की इच्छा क्या है, वरन मनुष्य है क्या? मनुष्य के हाथ में ना जीवन है ना मृत्यु, जबकि लिखा है जीवन मैं हूँ, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। ऐसा कहने वाला स्वयं यीशु है। यीशु की जुबानी है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, एवं मृत्यु पर विजय मिलाने वाला भी मैं ही हूँ। ऐसा यीशु ही कहता है। क्रूस पर उसका बलिदान मृत्यु पर विजय प्राप्ति का संकेत है। उसने मृत्यु पर विजय पा ली है। संसार उसके द्वारा हार चुका है उसके सामने। कोई भी पैगंबर जब परमेश्वर की ओर से उठ खड़ा होता है और वह परमेश्वर में ही पाया जाता है, तब परमेश्वर के विरुद्ध होने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके संगी है, जो उसके साथ साथ बढ़ते थे, उसे देखते थे। मेरे यारो, वचन स्पष्टता से कहता है, कुछ भी ढका हुआ नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। कोई भी परमेश्वर में जब बढ़ता है, तब उसके जो संगी होते हैं वे भी बढ़ते हैं, वरन वे भी जानते हैं कि जो सामने आ रहा है या सामने आने जा रहा है उसमें कुछ भी खोट नहीं। उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा ही पूरी हो रही है, जबकि सभी संगी जन हर मोमेंट पर अपने ही दौर को याद करते हैं कि वे कहाँ से गिरे। जब सामने आने वाले को पिछला देखता है कि अगला कैसे बढ़ रहा है, उसकी गवाही को टटोलते हैं। मूर्ति पूजा उससे हो नहीं रही, जबकि उसके संगी जन जब वह परमेश्वर में चलता है, तब उसके संगी जन जान जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चल रहे, जबकि सामने वाला मूर्ति पूजा कर ही नहीं रहा।
वचन उसमें बना रहता है। जो भी सामने आता है सबकी नजर में आता है, यानी जो भी अगला होवे सारे पिछले उस पर नजर रखते हैं, क्योंकि हर सीन उनके साथ भी सेम होता है, सब रिक्रिएट होता है। अगला मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, इस बात से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है। वरन जब वे पिछले देखते हैं कि हम क्यों पीछे ही जा रहे हैं और आगे नहीं आ रहे हैं, उसका कारण भी जो आगे आ रहा है वह मूर्ति पूजा कर ही नहीं रहा। इससे कई संख्या में जो पिछले होते हैं वे जान जाते हैं कि मूर्ति पूजा ही कारण है, जबकि वे भी परमेश्वर में हैं और वे भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा वहाँ पूरी नहीं हो रही। और यही कारण है कि वे भी पीछे ही रह रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, बहुत से पापों के कारण। जबकि अगला आगे इसलिए आ रहा है कि उसके नाम पर व्यभिचार यह पाप है ही नहीं, व्यभिचार से वह परे है। उसके जरिए व्यभिचार हो ही नहीं रहा, व्यभिचार से वह भाग रहा है, वचन को पूरा कर रहा है। लिखा है व्यभिचार न करना, और वह उस वचन पर पूरा पूरा ठहर रहा है। जबकि उसे देख पिछला जान जाता है कि हम व्यभिचार में पड़े हैं, परमेश्वर में है, फिर भी हम व्यभिचारी हैं। यह कारण है कि वह आगे को बढ़ रहा है और हम पीछे ही हैं। सामने वाला चोरी नहीं कर रहा, जो नशों के कारण अंदर आया है वह भी नशे दोबारा नहीं कर रहा। जिस गवाही को वह दे रहा है उस गवाही को वह संभाले है और सुसमाचार के तहत वह फैल रहा है। नित दिन वह सुसमाचार सुना रहा है। उसके विषय अन्य लोग, अन्य जातियां बातें कर रही है, जगह जगह उसके विषय बातें हो रही है। यह उसके संगी यानी विश्वासी जान रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहे कि वे कहां पर रुके हुए हैं। सब कुछ खुल्लम खुल्ला है मेरे यारों। केवल यही एक कारण है कि जो सामने आता है अगला अगला ही रहता है। सामने आता है जो परमेश्वर के साथ चलता है वह उठा लिया जाता है, ताकि जो अन्य होवे आपस में स्वयं शैतान की ओर से बैर उत्पन्न हुए, क्योंकि वे परमेश्वर में होकर भी शैतान के हैं, पाप में चल रहे हैं, शैतान की ओर से है वे, इसलिए वे बैरी है। और लिखा है उनके विषय, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी पांव के तले न कर दूं तब तक तू मेरे दाहिनी ओर बैठ। जो परमेश्वर के साथ चलता है उसे ऊपर से आवाज आती है आजा, तो वह उठा लिया जाता है। मेरे यारों, केवल यही कारण है कि सच्चे परमेश्वर से लोग जो उसे जानकर भी
उससे अनजान हैं एवं अन्य जातियां भी सच्चे परमेश्वर से अनभिज्ञ हैं। जो भी पैगंबर परमेश्वर के साथ चलता हुआ पाया जाता है, परमेश्वर उसके साथ है, उससे जुड़े रहना है। उसकी छत्र छाया में ही उससे जो मिलने वाले आशीषें हैं, आशीर्वाद, सब के सब उस पर, उसके परमेश्वर पर ईमान लाने वाले को मिल जाते हैं बैठे बैठे। वरन कुड़कुड़ाहट के कारण परमेश्वर से दूरी बनाए लेते हैं। ठीक इसी तरह हनोक के समय हुआ, जब वह 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलता रहा, तो अन्य विश्वासी जो उसके संगी थे, उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जानना छोड़ दिया, सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया। उसके विषय अनाप शनाप बातें मनों में लाई और अपने ही हिसाब से परमेश्वर की रचना करी। मेरे यारों, सब कुछ साफ साफ है। परमेश्वर सच्चा है और वह भला है और वह भला करता भी है। हर एक के साथ ऐसा होता है, जो भी सामने आता है, उसके सामने आने से पहले उसके इर्द गिर्द भी अन्य विश्वासी सामने आते हैं, वरन वह शांत रहता है, अपनी शांति को बनाए रखता है, उसके विषय जानता है, टटोलता है शांति से। और जो ऐसा सोचता है, उसके सामने जो सामने आते हैं, वे भी उसे फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। मेरे यारों, यही है परफेक्ट प्लानिंग, परमेश्वर की योजनाओं में चलना। परमेश्वर के साथ रहना है। स्वयं की इच्छा यानी स्वयं का दिमाग इस्तेमाल होना है, वरन जो परमेश्वर के साथ चलता है, वह परमेश्वर की इच्छा ही को दर्शाता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही असली विश्वासी की पहचान है। यीशु सत्य है, उसके विपरीत संसार झूठा है, झूठ से भरा है, और उसका पिता शैतान है।